आपने अमेज़न वेब सर्विसेज़ पे जाना है और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट के थ्रू आपने जो है वो फ्री टियर के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपने गूगल पे जाके लिखना है बल्कि मैं इसका स्क्रीन हाइलाइटर जो है वो चला लूँ एक दफ़ा एंड देन कर्सर हाइलाइट ओके। सो आपने यहाँ पे जाके लिखना है से फॉर एग्ज़ाम्पल एडब्ल्यूएस फ्री टियर और पहले ये आता था सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए फॉर 3 मंथ्स आप फ्री में यूज़ कर सकते थे बट नाउ यू कैन एक्टिवेट दिस फॉर 12 मंथ्स और थैंक्स टू रज़ा भाई जिन्होंने इसको रिमाइंड करवाया कल। बट ऑफ़ कोर्स ये चीज़ें जो हैं आपको अगर फ्री में अवेलेबल हैं देन व्हाई नॉट, ठीक है? सो 12 महीने के लिए आपको एक वर्चुअल मशीन मिलती है और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर फिर आप काम करते हैं। ऑफ़ कोर्स आपको इसका अकाउंट बनाना है अमेज़न का, अपना डेबिट कार्ड इसके साथ अपने अटैच करना है पेमेंट गेटवे के लिए। मोबाइल नंबर करना होता है एंड देन इट वर्क्स फाइन। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नेहा पे या सादा पे जो है, इसका आप अकाउंट बना लें मोबाइल से और कार्ड इसका फ़ौरन वर्चुअल आपके सामने आ जाता है, ठीक है? और उसमें कोई मतलब 100 या हज़ार रुपया रख के दैट्स इट आप अपनी जो है उसको रन करें। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने $1 पहले काटना होता है, फिर आपका वेरीफ़ाई करना होता है अकाउंट, ठीक है? सो नेहा पे या सादा पे का बना लें, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हैं तो कोई भी एक फ्री डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो होते हैं जिसमें बैलेंस नहीं है वो यूज़ कर लें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि ये 12 महीने का फ्री में है, लेकिन 12 महीने के बाद इसकी बिलिंग अच्छी खासी आनी है। तो आपने अलार्म लगा लेने 10-15 कि मैंने 11वें महीने से बंद कर देना है अकाउंट को, ठीक है? कई दोस्तों के साथ हुआ है, हज़ार-हज़ार डॉलर बिल बना था, उन्हें पता भी नहीं है। सो आई मीन इसको भी यूज़ करेंगे आने वाले दिनों में। सो नया पे का आपने क्रेडिट कार्ड बनाना है या डेबिट कार्ड या सादा पे का एंड देन यू विल ऐड दैट इन्फॉर्मेशन हियर। जैसे आपका अकाउंट बन जाए, एक्टिवेट हो जाए, आपको तकरीबन 1 वीक या 3-4 दिन के अंदर ये अकाउंट आपका बन जाएगा एंड देन यू हैव टू गो टू यूट्यूब। यूट्यूब पे जाने के बाद ऑफ कोर्स कोडेनिक्स पे आपने जाना है एंड प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे लिखना है क्लाउड और ये क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मैंने जो लेक्चर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर मैंने अमेज़न वेब सर्विसेज़ के ऊपर लिनक्स मशीन कैसे बनानी है, विंडोज़ कैसे बनानी है, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप चेक करें, सो यहाँ पे मैंने बताया लिनक्स जीयूआई वर्चुअल मशीन ऑन गूगल प्लेटफ़ॉर्म, फिर मैंने उसका भी बताया जो आपकी एडब्ल्यूएस के ऊपर कैसे आपने बनानी है डिफरेंट किस्म की एंड देन यू विल सी डिफरेंट अदर लेक्चर्स एज़ वेल और मैं आपको प्रॉपर खुद से भी ये चीज़ें सिखाऊँगा कि कैसे आपने क काम करना है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा हम इसके ऊपर ऐप्स अपने डिप्लॉय करेंगे और हम चला के देखेंगे। सो ये एक प्रैक्टिस होगी कि हाउ यू कैन डिप्लॉय योर ऐप्स, ठीक है? ये जो एडब्ल्यूएस का अकाउंट है। ऑफ़ कोर्स इसकी कोई जो फ्री टियर वाला है इसकी इतनी रैम नहीं देते, तो हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, स्केल अप नहीं कर सकते फॉर नाउ। लेकिन अगर आपका कोई स्टार्टअप ऐसा बनता है, देन वी विल गेट इंटू दिस। एक और चीज़ याद रखिएगा, एनआईसी पाकिस्तान के अंदर नेशनल इन्क्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान के अंदर, अगर आप किसी अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाते हैं, देन दे आल्सो प्रोवाइड यू क्रेडिट्स फॉर अमेज़न वेब सर्विसेज़। हमारा एक स्टार्टअप था जो फैसलाबाद के अंदर हमने इन्क्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर करवाया था एंड वी टुक ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स हमारे टीम के मेंबर्स ने ली और हमें 25,000 का डॉलर का क्रेडिट मिला था फॉर 2 इयर्स और 1 ईयर समथिंग लाइक दैट। $25,000 का और अमेज़न फ्री में देती है। और ये किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्री टियर का बताया कि ये, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इन्क्यूबेशन सेंटर कोई भी जो आपके सिटी के अंदर है, उसके अंदर रजिस्टर करवा लें एनआईसी के, अपना स्टार्टअप और आपको रोज़ाना जाना पड़ता है और आपको वो 15-20 हज़ार रुपया पर पर्सन देते भी। तीसरा तरीकाकार एडब्ल्यूएस फॉर रिसर्च। अगर आप रिसर्चर हैं, आप कंप्यूटेशन करना चाहते हैं एंड और एज़ अ रिसर्चर आप जो हैं डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ जो है, वो अवेल करना चाहते हैं, देन यू कैन अवेल डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट्स जो 5,000 से लेके $10,000 के होते हैं और आपको सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है फ्रॉम योर ऑफ़िशियल ईमेल, ठीक है? और ये बहुत ही आला किस्म का एक सर्विस है इनकी एंड दे एक्चुअली गिव यू एक्सेस लाइक विदिन 10 डेज़ और 12 डेज़ आपको एक प्रपोज़ल लिखना होता है, ठीक है? सो ये आपको एक अलग से एक चीज़ मिल जाएगी। देन द सेम थिंग गोज़ विद एज़्योर क्लाउड फॉर स्टूडेंट्स अगर आप लिखें, सो यहाँ पे अगर आप चेक करें, आपको $100 के फ्री क्रेडिट मिलता है, ठीक है? एज़्योर क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए। ये भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज़ देता है, आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। द अदर वन इज़ जीसीपी फॉर स्टूडेंट्स और ये एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये भी है। जीसीपी क्या करता है, आपको डिफरेंट किस्म की
जो फ्री टियर सर्विसेज़ हैं वो देता है। ये गूगल क्लाउड कंप्यूटर वाला जो हैं ये उनकी सर्विसेज़ हैं, ठीक है? और आपको यहाँ पे अगर आप चेक करें, गेट फ्री एक्सेस टू जेमिनी एडवांस्ड नोटबुक एलएम प्लस एंड विस्क प्लस 2 डीबी स्टोरेज अंटिल फाइनल्स टू 2026 साइन अप बाय 30 जून। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट भी, ठीक है? इसके अलावा जीसीपी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। देन वी हैव अनदर सर्विस जो है डिजिटल ओशन फ्री टियर। हर कोई फ्री टियर इस वजह से देता है क्योंकि ये लोग आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहते हैं। क्योंकि आप एक दफ़ा आदी हो जाएँ, तो फिर आप इन्हें यूज़ करके सर्विसेज़ इनकी परचेज़ करते हैं। सो यू कैन आल्सो गेट देयर फ्री टियर या आप जेन आई प्लेटफ़ॉर्म ले लें। इतने इसके पैसे देने पड़ते हैं, $4 भी है, फिर इतने डॉलर्स हैं एंड देन यू कैन सी ऐप प्लेटफ़ॉर्म है। ये जहाँ पे चेक करें स्टार्टिंग एट $0 पर मंथ। सो इनकी सर्विसेज़ होती हैं। लेकिन इनकी प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से चलती है, जितने भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप ये ना कहें कि $15 मैंने महीने के दे दिया दैट्स इट, ऐसा नहीं होता, ठीक है? फिर इसके बाद है हीरोकू। हीरोकू जो है, ये बेसिकली फ्री हुआ करता था किसी दौर में, लेकिन अब उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया है, लेकिन इनकी प्राइसिंग बड़ी अच्छी है। अगर आप चेक करें, सो यहाँ पे हीरोकू के ऊपर आपको जो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे टियर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं आइडिया को जस्ट टू रन एप्स कि मेरी ऐप काम करती है कि नहीं। तो आपको $0.005 पर आवर देने पड़ते हैं या $5 पर मंथ दैट्स इट। एक ऐप के लिए आप सुकून से ले लेंगे, ठीक है? और इस पे सिर्फ ऐप डिप्लॉय होती है। देन स्टैंडर्ड है, इसके लिए $25 से $50 है। फिर प्राइवेट आ जाता है शील्ड, परफॉर्मेंस, बेसिक, यू कैन चेक दैट। हिराको इज़ ऑल्सो नाइस वन लेकिन मैं कहूँगा कि ये सिर्फ ऐप्स के लिए है। जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये होती है कि आप एक दफ़ा पे कर दें, आपको फिर टेंशन ना हो। जैसे होस्टिंगर, होस्टिंगर के ऊपर जाके आपको प्राइसिंग में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज़ मिलती हैं। ये तो होस्टिंग वाली है ना, सिर्फ़ आपको स्टैटिक वेबसाइट डालने के लिए वो होस्टिंग दे देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ आप यहाँ से जो है डिफरेंट किस्म की होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वीपीएस होस्टिंग पे जाता हूँ, तो वीपीएस होस्टिंग के अंदर केवीएम, ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ये आपको सीपीयू देता है, 1 वीसीपीयू है, 4 जीबी रैम दे रहा है एंड 50 जीबी आपके डिस्क है और 4 टीबी बैंडविड्थ है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके यूज़र डेटाबेस में तकरीबन 50 लोग या 1000 लोग या 2000 लोग आने, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म एंड ऑफ कोर्स जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, आपकी ऐप क्रैश नहीं करेगी और अगर आपकी ऐप से पैसे आ रहे हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो मेरे पास जो इस वक़्त वर्ज़न है मैंने परचेज़ किया वो दैट्स केवीएम 8 इनका हाईएस्ट वर्ज़न है और मुझे पता है एक दफ़ा मैंने पैसे दे दिए मुझे टेंशन नहीं है, मैं जितना मर्ज़ी उसे चलाऊँ 24 घंटे चलाऊँ मुझे कोई मसला नहीं है। इसका एक ही इश्यू है, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, इसकी लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है 8 वीसीपीयूज़ पे। अगर मेरी ऐप बहुत ही एडवांस लेवल पे जाती है देन आई हैव टू चेंज होस्टिंग, ठीक है? लेकिन ऑफ़ कोर्स स्टार्टअप्स के लिए ये भी बहुत होता है 8 वीसीपीयूज़, ठीक है? सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीके से चलें और इसका आप देखें यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलते हैं सिर्फ़, ये चेक करें, ये चेक करें, ये, ठीक है? अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ऐप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने क्यों लिया था, मेरे पास थोड़ी बहुत फंडिंग थी, तो मैंने कहा यार ज़ाया हो जानी रिटर्न करने पड़ते तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया, रिसर्च फंडिंग के थ्रू क्योंकि मैं रिसर्च ऐप्स उस पे डिप्लॉय करता हूँ इन हाउस। आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे। लेकिन अभी परचेज़ ना करें, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पहले आप एडब्ल्यूएस को यूज़ करें 1 साल के लिए, ये वाला फ्री टियर, आपको समझ आ जाए होस्टिंग क्या होती है, देन वेट फॉर इट, ठीक है? और इस पे आप वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं भई। मैं आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ कि हाउ यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ सर्विस और उसपे वेबसाइट प्लस टूल्स आप एक ही जगह पे कैसे एम्बेड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको डोमेन परचेज़ करनी है, राइट? ओके। होस्टिंगर पे हम तब आएँगे जब ये 1 साल आपका खत्म हो गया या इफ यू वांट टू डेवलप योर ओन ऐप एंड यू वांट टू यूज़ दिस, ठीक है? डोमेन के लिए भी होस्टिंगर बेस्ट है, डोमेन परचेज़ के लिए वरना godaddy.com, godaddy यहाँ पे डोमेन परचेज़ कर लें और इस पे आने का आपको ये फ़ायदा होता है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एंड दैट्स अ गुड वन। लेकिन मैंने कहाँ से परचेज़ की है? डोमेन्स.pk से, वही पाकिस्तान में भी पैसा आना चाहिए, ठीक है? और ये जैज़ कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे लिए ये बेस्ट था। आपने डोमेन यहाँ से चेक करनी है, कोई भी आपकी डोमेन है, जैसे मैं यहाँ पे
ट ट ट ट ट ट ट कॉम पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल datadanics.com, गो पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास आ गई जी, ये त ₹3500 में अवेलेबल है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स जब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा आई कैन चेंज द अमाउंट, और ₹3500 क्या है यार, 1 साल का, कुछ है? कुछ भी नहीं है 3500। अगर देखा जाए आप अपनी डोमेन परचेज़ कर रहे हैं, डोमेन इज़ लाइक योर डिजिटल जो आपकी अवेलेबिलिटी है लोगों के सामने। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स आप ऐड टू कार्ट करते हैं एंड ऐड टू कार्ट करने के बाद आप जब चेकआउट पे जाते हैं, देन हियर यू कैन सी कि ये 1 साल के लिए, यू कैन चेंज इट एंड यू यू कैन आल्सो बाय इट फॉर मल्टीपल ईयर्स, लेकिन ऑफ कोर्स 1 साल से स्टार्ट होती हैं एंड देन एवरी ईयर यू हैव टू कंटिन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा लेके 4-5 साल के लिए बुक कर देता हूँ, कोई 10,000 ₹12,000 दे के, एंड दैट्स इट। इसके अलावा बेशुमार सर्विसेज़ हैं भाई ऑनलाइन, बेशुमार हैं। और होस्टिंगर अभी आप परचेज़ ना करें, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको लगे कि परचेज़ करनी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू अ काइंड ऑफ कूपन, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑफ कोर्स जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप जो पे करेंगे उसकी कुछ परसेंटेज कोडाइनेक्स में आएगी एंड देन वी विल यूज़ दैट टू टीच डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एट द एंड विन-विन सिचुएशन होगी सबके लिए। अगर आप नहीं भी करना चाहते, इट्स अप टू यू। मैंने भी एक बंदे का किया था ताकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें आएँ, जब मैंने इसे परचेज़ किया था, और वो हिशाम भाई हैं, ठीक है? सो मैंने कोशिश की थी कि किसी अच्छे कॉज़ के लिए यूज़ हो, तो आई यूज़ दैट वन। यहाँ तक क्लियर होगी। अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? ये इस वजह से ज़रूरी हैं, भई आप सिर्फ़ मशीन लर्निंग सीख नहीं रहे, आप अपनी ऐप्स बनाना सीख रहे हैं और उनको डिप्लॉय करना भी सीख रहे हैं, ठीक है? और आपका पोर्टफ़ोलियो क्यों नहीं शाइन करेगा जब ऐसी चीज़ें आपके पोर्टफ़ोलियो में होंगी, मुझे बताएँ? कोई ऐसा बंदा ही होगा जो आपके पोर्टफ़ोलियो को रिजेक्ट करेगा जिसको अकल नहीं है या जिसको पता नहीं है डेटा साइंस है क्या? अकल से मुराद डेटा साइंस की अकल। जिसे पता ही नहीं है। अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया होगा, बिलीव मी, अगर मैं सिलेक्शन कमिटी में हुआ ना, आई विल गो विद दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ दोज़ पर्सन जो कहते हैं, मुझे सब कुछ आता है, एक दफ़ा ट्राई करके देखो। आई एम नॉट आई डोंट हैव टाइम टू ट्राई दीज़ थिंग्स। मैंने सिर्फ़ आपके साथ चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, किसी भी जगह से आप परचेज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़, लेकिन कोशिश करें पहले फ्री पे ट्राई करें कि आपके काम की चीज़ है भी कि नहीं। इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। स्टार्ट में जो लोग सीख रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे हैं, लगाते हैं, अभी आईटी की दुनिया में पैसा है। बिल्कुल लगाओ भाई, लेकिन सोच समझ के। रीज़न क्या है? हो सकता है 5-10 दिन के बाद आपके पास टाइम ही ना हो कोडिंग का। कोर्स खत्म होने की देर है, आप यहाँ पे कहें यार नहीं, मेरे बस की चीज़ नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वो पड़ी रह जानी है। सो थिंक अबाउट इट, गो इन अ वे, अगर आप टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गो फॉर इट। यहाँ पे एक छोटी-सी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। वी आर प्लानिंग फॉर अ बिगर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, और पिछले 4 साल से उस पे प्लान मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम भी चल रहा है एंड वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग इट वेरी सून, और उसके लिए हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत भी है, बिकॉज़ जितना मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ उसके अंदर, और हमारे दोस्त भी हमारे साथ कर रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू इवैल्यूएट के कौन-सी इन्वेस्टमेंट, कितने शेयर्स और क्या परसेंटेजेस और क्या चीज़ें होंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट codanix.com। उस वेबसाइट पे जाके फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप मेरे ईमेल पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, देन वी कैन लुक इनटू इट। बताने का मकसद ये है कि फ्यूचर में मशीन लर्निंग और एआई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अडैप्ट होने वाली है। एक मिसाल के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, वो ये है, उबर एंड क्रीम क्या पाकिस्तान में पहले आते ही उधर आ गई थी? नहीं ना, कहाँ पे थी पहले? वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। हमने अडैप्ट की हैं मिनिमम मिनिमम भी लगाऊँ तो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसे ही है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। आपने सुना होगा कि ब्रांडेड कंप्यूटर ले आओ, ब्रांडेड अच्छे होते हैं। वो ब्रांड क्या होता है? वो गोरों ने जो एक लाइफ़लाइन के बाद खराब पीसी होते हैं, वो हमें भेज देते हैं। तो हम उसको अडैप्ट करके बड़े खुश होते हैं, भई कोर i7 5th जनरेशन आ गया। गोरे अगले 13, 14, 15 जनरेशन पे चल रहे हैं, ठीक है? सो हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी लेट आती है। सेम गोज़ विद एआई ऐप्स। दुनिया चैट जीपीटी के पीछे पड़ी है। हम अपना अभी नहीं बना रहे, लेकिन 3-4 साल में हमने एक ऐसी-ऐसी ऐप्स बना लेनी है जो पाकिस्तान में हिट होनी है, क्योंकि हमारी अडैप्टेबिलिटी लेटर है। फिर एक और मार्केट जो इस वक़्त बड़ी चल रही है, वो है अफ्रीकन मार्केट। इंडिया पूरा वहाँ पे छाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो। इंडिया जो चीज़ सारी दुनिया में डेवलप होके आ जाती है, एट द एंड वो उसको अफ्रीकन लोकल मार्केट के अंदर डाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लेट आना चाहिए, बट वी आर गोइंग टू डू समथिंग इंशाल्लाह, जिसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी हैं। फिर आप ये देखें, उबर आई नहीं, उबर का कंपीटिटर क्रीम भी आया और उनकी एशिया की सबसे बड़ी डील भी हुई। ऐसे ही है। और लोग परेशान थे, क्या यार ऐप ही है? भई ऐप नहीं है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू, ठीक है? 3-4 आइडियाज़ मैंने पिछली क्लासेस में भी दिए हैं, एक आइडिया आपको आज दे देता हूँ, सिंपल सा आइडिया है, कोई भी बंदा इस पे काम कर सकता है, ओपन सोर्स है, सिर्फ लिख दीजिएगा कि फलाँ बंदे का आइडिया था, दैट्स इट।
कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई रॉयल्टीज़ नहीं। आइडिया ये है, पाकिस्तान में लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें क्या है और मास लेवल की प्रॉब्लम देखें। एक मास लेवल की प्रॉब्लम ये है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी फॉर्म साइन करवाना हो, लाले पड़े होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी डीएम से किसी ने निकलवाने हो, लाले पड़े होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रोल है, रिज़ॉल्व कर दें। दूसरा आइडिया, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिज़नेसेज़ हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं हैं। गूगल पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब मोस्टली नहीं है रजिस्टर्ड, ठीक है? चलो गूगल पे तो छोड़ो, कहीं पे उनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती। किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, पता ही नहीं होता। फूड पांडा ने थोड़ा-सा काम किया बट इट्स नॉट अप टू दैट मार्क के लोकेशंस आपको पता चल सके। आप क्यों नहीं एक डेटाबेस बना देते? सिर्फ़ यही है ना, आपको बंदे छोड़ने पड़ेंगे कि जाके उसकी इमेज लो, लोकेशन लो, नंबर लो और बाकी चीज़ें लो और उनकी आईडी को वहाँ पे बना दो। सो यू जस्ट नीड टू हायर इंटर्न्स और मास लेवल पे आप इन्वेस्ट करके अपना डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं एंड दैट डेटाबेस यू कैन सेल इट टू गूगल, गूगल मैप में डालने के लिए। आपने मैप्स में नहीं डालना डायरेक्टली। पहले आपने खुद से डेवलप करना है एंड देन लेटर ऑन यू कैन सेल इट टू गूगल। ऑफ कोर्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ चाहिए, वरना गूगल ने कहना साढ़े को है। समझ रहे हो बात? तो वो तरीका होता है ना मार्केटिंग का। एंड देन यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ ऐप। फॉर एग्ज़ाम्पल रिव्यू की ऐप। अब जैसे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में चक्कर ही कोई नहीं, लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे। आप इसको रिज़ॉल्व कर दें, ठीक है? हेल्थ केयर के अंदर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और ये मैं नहीं कह रहा, परप्लेक्सिटी का सीईओ कह रहा है नेक्स्ट बिग मार्केट इज़ हेल्थ केयर, एआई इन हेल्थ केयर। और क्योंकि मैं एज़ अ बायोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है गट माइक्रोबायोट और बाकी चीज़ों का, मुझे पता है कि यहाँ पे ऐप्स मैंने 2-3 के साथ काम भी किया हुआ है मिनी स्टार्टअप्स के अंदर, सो आई नो द वैल्यू ऑफ गट हेल्थ। सबसे बड़ी बात, हमारे डेटा की प्राइवेसी कोई नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं है डेटा का मसला। हर बंदा ही दूसरे ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ बीपी हाई ਹੁੰਦਾ है। कितना ਹੁੰਦਾ है यार, कल शुगर हाई होगी, कितनी 300 होगी। कोई है ही नहीं प्राइवेसी। यहाँ पे लोग बताते नहीं है कि बीमारी क्या है। हमारा कल्चर है ना, तो उनके लिए डेटा का मसला ही नहीं है कोई भी। उन्होंने 2 ਚਾਵਾਂ ਪਿਆ ਤੇ पूरा डेटा, पूरी हिस्ट्री, पूरी फैमिली दी ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। सो कहने का मकसद ये है कि लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में है। फिर फैसलाबाद के अंदर एक सिटी है, अब जिसने राशन लेने जाना, क्या मसला आता है जी? आपको भी पता है। टाइम निकालो, फिर उठाओ, फिर घर लेके आओ। क्यों ना एक ऐसी यूज़र फ्रेंडली ऐप्स बहुत मौजूद हैं, नॉकर्स भी है, देयर आर मेनी ऐप्स। क्यों ना आप ऐसी ऐप डेवलप कर लें कि उस ऐप के थ्रू वो बंदे को टाइप भी ना करना पड़े कि ये लेना, ये नहीं लेना। वो डायरेक्ट कॉल करे, बंदा सुने, ऑर्डर लिखे, घर आ जाए। और फास्टेस्ट डिलीवरी हो। अगर वो वापस करना चाहे तो वापस भी कर सके। सो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स यार, सोचें इनके बारे में, कुछ करें। कोई मुश्किल नहीं है ये चीज़ें बनाना, सिर्फ़ जंप इन करें। एआई की दुनिया के अंदर सीखना मुश्किल नहीं है, टाइम निकाल के डिप्लॉय करना मुश्किल है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी?